हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि 2 से ढाई साल तक के बच्चे में क्या क्या माइलस्टोन आ सकते हैं, मतलब उनकी कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली वो बच्चा कितना ग्रो कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं अपने बेटे के छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या माइलस्टोन बच्चे में डेवलप होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखकर पैनिक मत होने लगिएगा और अपने बच्चे को कंपेयर मत करिएगा कि मेरा बच्चा तो ये नहीं कर पाता या मेरा बच्चा तो ये नहीं कर पाता, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है। किसी किसी के माइलस्टोन जल्दी डेवलप हो जाते हैं, किसी के थोड़ा लेट डेवलप होते हैं, मतलब 2 से 3 महीने का अंतर बच्चों में हो सकता है। तो अगर कोई माइलस्टोन आपके बच्चे में डेवलप नहीं हुआ है तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो माइलस्टोन है उनकी मैंने कैटेगरी बनाई है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, इस टाइम उनकी जो एक्टिविटी होती है वो पीक पर होती है। मीन्स अच्छा खासा दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, सोफे पे अपने आप चढ़ने लगते हैं, बेड पे अपने आप उतरने लगते हैं। बिना गिरे अपने आप को संभालने लगते हैं। दिन भर कूद फांद मचाना, दौड़ना, भागना, ये सारी एक्टिविटी 2 से ढाई साल तक के बच्चों में आ जाती है। अगर आप उनका हाथ पकड़ते हो या किसी की हेल्प से वो स्टेयर्स में भी चढ़ने उतरने लगते हैं। बॉल को किक करना, बॉल को कैच करना, बैटिंग करना, ये सारी चीज़ें बच्चों में ईजिली देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों में और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि अपने जिप को क्लोज करना, ओपन करना, या अपने ट्राउज़र को, किसी वजह से उसका ट्राउज़र नीचे हो गया है तो अपने आप ऊपर करना, नीचे करना, ये सारी चीज़ें बच्चे अपने आप से करने लगते हैं और दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं। हर काम को अपने से करना पसंद करते हैं। और एक बात कि अगर आप उनको जिस चीज़ के लिए मना करते हो वो बच्चा वही काम करने के लिए कहता है, मतलब अगर आप कह रहे हो कि ये काम मत करो तो वो काम ज़रूर करता है। इसके अलावा इस टाइम जो उनका मोटर स्किल होता है वो भी डेवलप हो रहा होता है, मतलब जो उनकी फाइन मोटर्स स्किल होती हैं वो भी डेवलप हो रही होती हैं। अगर आप उनको क्रेयॉन देते हो या उनको थिक पेंसिल देते हो तो वो ईजिली पकड़ कर थोड़ा बहुत वो ड्रॉ करने या पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत पतली पेंसिल नहीं कर सकते हैं, बट जो थिक पेंसिल होती है या क्रेयॉन होता है वो इजीली उनको थोड़ा थोड़ा पकड़ना आ रहा होता है, क्योंकि वो जो फाइन मोटर स्किल है वो उनमें डेवलप हो रही होती है। तो इस तरीके के जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो 2 से ढाई साल के बच्चों में ईजिली देखने को मिल सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सोशली एक्टिव होना शुरू कर रहे होते हैं, और अगर आप उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये चीज़ इधर ले आओ या उधर रख दो, मतलब जो 2 सेंटेंस के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इधर आओ और ये शूज़ उठाकर रख के आओ रैक में, तो ईज़िली वो इन सारे सेंटेंसेस को समझने लगते हैं। अगर आप उन्हें डांटते हो तो वो आपकी डांट समझ सकते हैं, या आप उनसे मजाक करते हो तो वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर समझ जाते हैं कि इस समय मेरे मम्मी या पापा मुझसे मजाक कर रहे हैं। और इस टाइम के जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो पॉटी ट्रेनिंग के लिए या तो तैयार हो चुके होते हैं या अपने आप को, इस टाइम आप उनको पॉटी ट्रेनिंग इजीली दे सकते हो, वो समझ सकते हैं, मतलब जो उनका समझने का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इस समय डेवलप हो गया होता है, तो आप कर सकते हो। एक चीज़ एज ग्रुप के बच्चों में मैं ये बताऊंगी कि अभी इनमें शेयरिंग नहीं आती है। मतलब अगर इनका कोई टॉय ले ले और अगर इनसे कोई लेने के लिए कहे तो वो नहीं देते हैं, क्योंकि अभी उनको शेयरिंग नहीं पता है कि मुझे शेयर भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको धीरे से समझाओगे तो वो उस चीज़ को भी समझ जाएंगे। तीसरा है कि घर के लोगों से तो बहुत घुल मिल लेते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से ये अभी भी थोड़ा झिझकते हैं, हेजिटेट होते हैं। तो वो उनमें धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे अगर उनको स्कूल टाइम में या उनको प्ले ग्रुप में डालोगे या उनको बाहर आप लेके जाओगे तो वो जो सोशल एक्टिविटी है वो उनमें धीरे धीरे थोड़ा डेवलप होती है। इसके बाद इस एज ग्रुप की जो एक स्पेशल चीज़ होती है कि बहुत टैंट्रम्स होते हैं। टैंट्रम्स मतलब अगर कोई चीज़ ना मिले तो ज़िद करना या रोना,
तो बहुत से जो उनके टेंट्रम्स होते हैं वो इस समय बहुत कॉमन होते हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंसली इनको ट्रीट करना है ताकि आगे जो बच्चा बड़ा हो तो उनमें ये सारी आदतें ना पड़ें। तो इस तरह के कुछ सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट 2 से 2.5 साल के बच्चे में दिखते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट माइलस्टोन की, यानी कि स्पीच डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो अभी जस्ट बोलना सीख ही रहे होते हैं। तो उनका पॉइंटिंग करना या जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन देना या आई कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो चुकी होती हैं ऑलमोस्ट। और कम से कम 100 वर्ड्स उनको बोलना आ गया होता है। इसके साथ ही जो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस में वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बहुत ही ईजिली बोलने लगते हैं और कुछ बच्चे 3 या 4 सेंटेंस भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इस एज ग्रुप के बच्चों में एक ये चीज़ आ जाती है कि अगर उनसे पूछो कि ये टॉय किसका है या ये चीज़ किसकी है, तो वो ये समझने लगते हैं कि ये मेरा है। इसके साथ ही अपने पेरेंट्स का नाम, मतलब अपनी माँ का नाम, अपने पिताजी पापा का नाम उनको पता होता है। तो ये इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं स्पीच के, वो बच्चों में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन है वो है कोग्निटिव यानी लर्निंग माइलस्टोन। तो ये जो कैटेगरी है, इसमें जो लर्निंग कैटेगरी है बच्चों की बहुत ही वाइड हो सकती है, बट मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे बच्चों को अगर आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम सिखाया है, अगर आपने सिखाया है तो वो बच्चे बताने लगते हैं। आइज़ का है, नोज़, लिप्स, टीथ, फिंगर्स, या फिर उनसे कुछ इस तरह से जो घर के आसपास की चीज़ें हैं कि फ़ैन कहाँ है, बेड कहाँ है, या बुक में देख के जो कार्टून्स होते हैं उनको देख के पहचान के बताने लगते हैं। अगर बच्चे को क्रेयॉन पकड़ना आ गया है तो अगर आप उनको शेप सर्कल बताओगे तो वो भी बनाने लग सकते हैं, या स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चे बनाने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने उनको कलर्स के बारे में बताया है तो वो कलर्स भी पहचान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों का वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे हम फर्स्ट जो बच्चे के पहले साल में बहुत परेशान रहते हैं कि बर्थ वेट से इतना होना चाहिए, तो इस एज ग्रुप के बच्चों का वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है जैसे कि पिछले 1 साल में बच्चे का बढ़ता है। तो नॉर्मली इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि जो उसका बर्थ वेट है उसके वेट से 3 गुना या 4 गुना होना चाहिए। जैसे सपोज़ किसी के बच्चे का बर्थ वेट 3 kg है, तो इस टाइम में उसका मतलब 12 या 13 किलो या 14 किलो, तो इस तरह से वेट बच्चे का होता है। अब बात करते हैं कि हम फूड क्या क्या दे सकते हैं। तो इस एज ग्रुप के बच्चों का जो फूड होता है वो प्रॉपर एडल्ट डाइट में ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। मतलब जो हम खा रहे होते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, वही बच्चे खाने लग जाते हैं और कुछ अलग से स्पेशली बनाने की ज़रूरत बच्चों को नहीं है। तो गाइज़, इस तरह के कुछ माइलस्टोन थे जो 2 से 2.5 साल तक के बच्चों में डेवलप हो रहे होते हैं, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताया है। मैंने अपने बच्चे की क्लिप भी डाली है। मेरा बेटा 2 साल 3 महीने का है, तो अभी उसमें ये सारे माइलस्टोन डेवलप हो रहे हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।